Student, Amina Mushtaq from Naeem Girls Academy. I am the teacher of economics. Today we will start the chapter number of first year class. The chapter name is nature and scope of economics, यानी माशियात की नोयत और वुसअत। स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स को हम उर्दू में माशियात कहते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स वर्ड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इकोनॉमिक्स. इट्स मीन हाउस होल्ड बजट. Later on this word was used on state, so this word give name is political economy. लफ्ज़ इकोनॉमिक्स एक लातीनी लफ्ज़ इकोनॉमिक्स से निकला है जिसका मतलब है हाउस होल्ड बजट यानी घरेलू ज़ाब्ता। जब बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ रियासत पर किया जाने लगा तो इसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी रख दिया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कम्स, यानी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो क्यों आया, इसकी रीज़न क्या है। इकोनॉमिक्स स्टेट दैट, इकोनॉमिक्स हमें बताती है हाउ वी कैन मैनेज द अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे फुलफ़िल करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बच्चा है अली जिसने एग्ज़ाम्स में 85% मार्क्स गेन किए हैं और जब वो ये रिज़ल्ट अपनी मदर को जाकर बताता है तो उसकी मदर खुश होती हैं और अली को इनाम के तौर पर 1000 रुपीज़। अली ने डिसाइड किया हुआ था कि जब वो अच्छा रिज़ल्ट गेन करेगा तो अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी देगा और पार्टी के लिए वो न्यू ड्रेस लेगा, अपने फ्रेंड्स को स्वीट्स खिलाएगा, उनको मूवी वगैरह दिखाएगा। अब इन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए अली के पास जो रिसोर्स था, यानी वो जो 1000 रुपीज़ थे वो क्या थे, कम थे। तो अली एक प्लान करता है, जो उसने पार्टी के लिए एक ड्रेस लेना था वो ड्रेस के बजाय एक हैंकरचीफ ले लेता है, यानी एक रुमाल ले लेता है। 1 kg स्वीट्स जो अपने फ्रेंड्स को खिलानी थी उसके बजाय वो 250 ग्राम स्वीट्स ले लेता है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा जिसकी टिकट महंगी होती है वहाँ अपने फ्रेंड्स को मूवी दिखानी थी, मल्टीप्लेक्स सिनेमा के बजाय वो सिंगल स्क्रीन पर अपने फ्रेंड्स को मूवी दिखाता है। अब अली ने क्या किया है, एडजस्टमेंट किया है अपनी वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए। क्या किया है उसने, चीज़ों को, थिंग्स को, वांट्स को क्या किया है, मैनेज किया है। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम द एडजस्टमेंट द इकोनॉमिक सब्जेक्ट कम्स। हम एक बेहतर तरीका अपनाते हुए अनलिमिटेड जो वांट्स हैं उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफ़िल कर सकते हैं, जैसा कि अली ने किया। अब हमने 2 चीज़ें देखी हैं कि एक तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट एडजस्टमेंट के लिए आया, यानी वांट्स को मैनेज करने के लिए आया, और दूसरा हम ये देखते हैं कि द बेस्ट वे टू यूटिलाइज अलोकेट रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स, यानी एक बेहतर तरीका यूटिलाइज करते हुए हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है वांट्स, यानी व्हाट इज़ वांट्स, हाजात क्या हैं, ऐसी वांट्स जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है और इन वांट्स का सिलसिला इंसान की पैदाइश के साथ शुरू होता है और मरते दम तक सारी ज़िंदगी साथ साथ रहता है। इंसानी ज़िंदगी की माशी जदोजहद का मकसद ही इन हाजात को पूरा करना होता है। टाइप्स ऑफ वांट्स आ जाते हैं। टाइप ऑफ वांट्स जो हैं 2 हैं, यानी माशी हजात की 2 इकसाम हैं, इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, यानी माशी हजात और गैर माशी हजात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स वांट्स को, यानी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स वांट्स, यानी माशी हजात क्या हैं। ऐसी वांट्स जिनको पूरा करने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है या उनको हासिल करने के लिए हमें कोई कीमत पे करनी पड़ती है, ऐसी वांट्स को माशी हजात कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, शुगर, साइकिल, क्लॉथ, ये सारी ऐसी वांट्स हैं जो हमें घर बैठकर नहीं मिल सकती। इनको हासिल करने के लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है और रिटर्न में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। माशी हजात जो होते हैं वो 3 वेव्स के होते हैं, यानी माशी हजात 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है बेसिक नीड्स, सेकंड है कम्फर्ट्स एंड थर्ड वन इज़ लग्जरियस। अब बेसिक नीड्स क्या होती हैं, यानी व्हाट इज़ बेसिक नीड, यानी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। इंसानी ज़िंदगी को कायम व दायम रखने के लिए जिन हाजात को पूरा करना ज़रूरी होता है उन्हें हम बेसिक नीड्स का नाम देते हैं, यानी उन्हें हम बुनियादी ज़रूरियात कहते हैं। मसलन खाने पीने, पहनने, रिहाइश वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हम खाना खाते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, रिहाइश होती है हमारी, ये सारी क्या होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना एक इंसान के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे पास कम्फर्ट्स, आसाशियात, जिसे हम सहूलत का नाम भी देते हैं, ये ऐसी हाजात होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को सहल और आरामदा बनाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम सहूलियात भी कहते हैं, आसाशात भी कहा जाता है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल
साइकिल, मोटरसाइकिल, बिजली का पंखा, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, हीटर वगैरह, ये सारी क्या होती हैं, कम्फर्ट्स आती हैं। ये सारी कौन सी चीज़ें होती हैं, कम्फर्ट्स यानी आसाइशात होती हैं, ये जो इंसानी ज़िंदगी को थोड़ा सा आरामदाह और सहल करती हैं। थर्ड है हमारे पास लग्जरियस यानी ताशियात। ताशियात ऐसी हाजात होती हैं जो इंसानी ज़िंदगी को क्या करती हैं, पुरतइश बनाती हैं, जो इज़्ज़त और वक़ार बढ़ाने की खातिर पूरी की जाती हैं, उन्हें हम स्टूडेंट्स कहते हैं ताशियात। उनको क्या नेम दिया जाता है, उनको ताशियात का नेम दिया जाता है। और ये ताशियात जो होती हैं ये आम तौर पर ज़्यादा कीमती अशिया होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आलीशान घर, एयर कंडीशनर, ज़ेवरात, इंतहाई कीमती लिबास वगैरह, ये सारी वांट्स जो होती हैं लग्जरियस में इंक्लूड होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स को देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक्स वांट यानी गैर माशी हजात क्या होती हैं। माशी हजात तो हमने डिस्कस कर ली हैं, अब हम गैर माशी हजात डिस्कस करते हैं। गैर माशी हजात ऐसी वांट्स होती हैं जिनको पूरा करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती और ना ही कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। लाइक हमारे पास रेन है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, कूल ब्रीज़ है, ये सारी ऐसी जिनको फुलफ़िल करने के लिए हमें कोई भी कीमत वगैरह अदा नहीं करनी पड़ती या इनको हासिल करने के लिए हमें कोई भी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्लाह ताला की तरफ से यानी गॉड गिफ्टेड होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स वांट्स को देखते हैं यानी माशी हजात की खुसूसियात को डिस्कस करते हैं। माशी हजात की जो खुसूसियात हैं वो 8 हैं। कितनी हैं? 8 हैं। द फर्स्ट वन इज़ लातदात हैं यानी वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानी हाजात जो होती हैं वो लातदाद होती हैं यानी एक हाजत पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा होती है, तीसरी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो इंसानी हाजात हैं, इंसानी जो वांट्स हैं वो क्या होती हैं, लातदाद होती हैं यानी अनलिमिटेड होती हैं। सेकंड है बार बार पैदा होती हैं यानी रिपेयर, यानी कुछ हाजात ऐसी होती हैं जो बार बार पैदा होती हैं। मसलन खाने पीने की ख्वाहिश, यानी जब हम एक बार खाना खा लेते हैं थोड़ी देर बाद हमें दोबारा भूख लग जाती है तो हम दोबारा खाना खाते हैं। जब हमारा लिबास पोसीदा हो जाता है या जूता फट जाता है तो हम ये क्या करते हैं, दोबारा ख़रीदना पड़ता है हमें इन चीज़ों को। इस तरह से मोटरसाइकिल और कार में हम लोगों को तेल डलवाना पड़ता है, जब वो ख़त्म हो जाता है। बिजली का जो इस्तेमाल है वो भी बार बार किया जाता है। यानी ये ऐसी इंसानी हाजात हैं जो बार बार रिपेयर होती हैं और इनको हमें फुलफ़िल करना लाजमी यानी मस्ट होता है। थर्ड है आपस में मुकाबला करती हैं, आपस में मुकाबला करती हैं यानी कम्पीट विथ ईच अदर, यानी हाजात जो हैं आपस में क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंसानी ख्वाहिशात जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं यानी लामहदूद होती हैं और वसाइल हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिहाजा हम ये देखते हैं कि तमाम ख्वाहिशात को बैक वक्त तो पूरा नहीं किया जा सकता ना, तो इनमें से कुछ ख्वाहिशात को पूरा कर लिया जाता है और बाकी को वसाइल की दस्तयाबी पर हम लोग छोड़ देते हैं। यानी ख्वाहिशात आपस में मुकाबला करती हैं कि कौन सी पहली पूरी की जाए और कौन सी बाद में। स्टूडेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि वसाइल के महदूद होने की वजह से ख्वाहिशात में से पूरा करने के लिए हमें कुछ ख्वाहिशात का इंतखाब करना पड़ता है। यानी हम कुछ ख्वाहिशात को जो हमारे लिए पहले होती हैं यानी पहले उनको पूरा करना ज़रूरी होता है, उनका हम पहले इंतखाब कर लेते हैं और बाद दूसरी ख्वाहिशात को वसाइल की दस्तयाबी की बिना पर जब वो हमारे पास वसाइल आएंगे तब हम उनको पूरा कर लेंगे, उनको वसाइल की दस्तयाबी पर छोड़ दिया जाता है। फोर्थ है हमारे पास अहमियत में फ़र्क पाया जाता है। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है, फोर्थ है हमारे पास अहमियत में फ़र्क पाया जाता है यानी डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस। अहमियत के लिहाज में से हाजात में फ़र्क पा जाता है यानी कुछ हाजात होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और कुछ कम होती हैं। लिहाजा हम लोग ये करते हैं कि अपनी जो ज़्यादा अहम ख्वाहिशात होते हैं उनको पहला पूरा कर लेते हैं और बाद में कम। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी कि जब किसी शख्स को आमदनी हासिल होती है यानी उसको पे मिलती है तो पहले वो क्या करता है, जो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको ख़रीद लेता है। लाइक हमारे पास खाने पीने की अशिया होती हैं, वो शख्स उनको ख़रीद लेता है। मकान का किराया होता है, उसको मकान का किराया, बिजली गैस का बिल, बच्चों की फ़ीस वगैरह, इन सब को वो क्या करता है, पहले अदा करता है और इसके बाद अपनी दूसरी ख्वाहिशात को क्या करता है, पूरा करता है। अब 5 है हमारे पास तस्कीन पजीर होते हैं यानी क्वालिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन।
इंसानी हाजात जैसा कि हमें पहले भी पता, हमने डिस्कस भी कर लिया है कि लातादात हैं और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो बार बार पैदा होती हैं, लेकिन इनको पूरा करने से हमें सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें भूख लगी है तो जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी भूख क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन सी फील होती है। प्यास लगी हो तो हम पानी पी लेते हैं तो हमें क्या होता है, एक सुकून सा फील होता है। ये सारी वांट्स जो हैं इंसान को सेटिस्फेक्शन फील करवाती हैं। लाइक अब देख लें, हमारे पास कपड़े पहनने से जिस्म हमारा सर्दी और गर्मी से महफूज रहता है। कार की तरह हम सफ़र जब करते हैं तो हमें ईज़िली, आसानी से हम लोग कार का सफ़र से हम ईज़िली आराम से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारी जो वांट्स हैं जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है, इन्हें हम क्वालिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन का नाम देते हैं। अब सीख से हमारे पास मतबादिल अशिया से पूरी हो सकती हैं, यानी अल्टरनेटिव मेथड से। यानी बाज़ हाजात ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ़ अशिया के इस्तेमाल से पूरी हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। मसलन हमें भूख लगी है, ज़रूरी नहीं है कि हमें भूख को मिटाने के लिए रोटी ही खाएँ, हम उसके अल्टरनेट चावल भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं। अब हमने सफ़र करना है, ज़रूरी नहीं है कि सफ़र हम साइकिल पर करें या कार पर करें, हम मोटरसाइकिल पर भी सफ़र कर सकते हैं, हमने सफ़र ही करना है। कुछ हाजात ऐसी होती हैं जो अल्टरनेटिव तरीके से भी हम लोग पूरी कर सकते हैं, यानी उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। सहमत है, हमारे पास बाज़ हाजात मुश्तरक होती हैं। कम्प्लीमेंट्री वांट्स यानी बाज़ हाजात क्या होती हैं, मुश्तरक होती हैं, यानी इन हाजात की तकसीम के लिए कुछ अशिया को हम क्या करते हैं, इकट्ठा तलब कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार के साथ पेट्रोल। जब तक हमारी कार में पेट्रोल ही नहीं होगा तो हम कार को चला नहीं सकते, यानी कार के साथ पेट्रोल का होना मस्ट होता है। पेन के साथ इंक देख लें हम लोग, जब तक हमारे पेन में इंक नहीं होता, तो हम लोग पेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे लिए क्या होता है, बेकार होता है। पंखे के साथ बिजली को देख लें, जब बिजली होती है तो हमारा पंखा चल पड़ता है। कुछ हाजात ऐसी होती हैं जिन हाजात की तकसीम के लिए जिन अशिया को हम इकट्ठा तलब कर लिया जाता है, इनको हम कम्प्लीमेंट्री वांट्स का नाम देते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास आदतन वजूद में आते हैं, यानी हैबिट फॉर्मिंग वांट्स, यानी कुछ हाजात आदत अपना लेने से वजूद में आते हैं, यानी उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट नोशी, यानी सिगरेट नोशी का बार बार इस्तेमाल करने से हमें उसकी आदत हो जाती है। चाय, पान वगैरह, इनका भी बार बार इस्तेमाल करने से हमें क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। कुछ हाजात ऐसी होती हैं जिनको बार बार इस्तेमाल करने से हमारी आदत हो जाती है, यानी हैबिट फॉर्मिंग वांट्स को हम इन हाजात का नाम देते हैं, यानी आदतन वजूद में आने वाली वांट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स फिनिश हुए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।